चींटियां हर जगह होती हैं। हम उन्हें फुटपाथ पर, अपने बगीचों में और कभी-कभी अपनी रसोई में भी देखते हैं। ये छोटे जीव भले ही महत्वहीन लगते हों, हमारे इकोसिस्टम में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। लेकिन चींटियों के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज है उनका एक साथ मिलकर काम करने की रिमार्केबल एबिलिटी, जो एक लेवल का टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन दिखाती है, जिससे इंसान सिर्फ एनवी कर सकते हैं। चींटियां मेनली फेरोमोन्स नाम के केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। ये केमिकल सिग्नल्स चींटियों द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और उनके नेस्ट मेट्स द्वारा उनके एंटेने के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं। हर फेरोमोन एक स्पेसिफिक मैसेज कैरी करता है, जैसे एक कोडेड लैंग्वेज। जैसे जब एक चींटी को खाना मिलता है तो वो एक ट्रेल फेरोमोन रिलीज करती है, जो उसके नेस्ट मेट्स को सोर्स तक गाइड करता है। केमिकल्स के अलावा चींटियां कम्युनिकेट करने के लिए टच और वाइब्रेशन का भी यूज करती है। चींटियां फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को अपने एंटेने से टच करती हैं, ताकि नेस्टमेट्स को रिकॉग्नाइज कर सके और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। वो जमीन पर अपने शरीर को ड्रम करके वाइब्रेशंस भी जनरेट करती हैं, जो नियरबाई चींटियों को डेंजर या फूड डिस्कवरीज का सिग्नल दे सकता है। एक चींटी कॉलोनी एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी होती है, जो कास्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर एक के स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। रानी, जो एग्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हायरार्की में सबसे ऊपर होती है। वर्कर एंट्स, सभी स्टेरिल फीमेल्स, फॉरेजिंग, ब्रूड की देखभाल और नेस्ट की रक्षा जैसे काम करती हैं। मेल्स का सिर्फ एक ही रोल होता है, रानी के साथ मेट करना। सेक्शन 5, टीम वर्क एंट्स वर्सेस ह्यूमंस। जहां ह्यूमंस अक्सर टीम वर्क में स्ट्रगल करते हैं, वहीं चींटियों ने इसे मास्टर कर लिया है। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स उनके रोल्स की इनेट अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर उन्हें एक सिंगल कोहेसिव यूनिट के रूप में फंक्शन करने की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत ह्यूमन कम्युनिकेशन अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से प्लेग्ड होता है। सेक्शन 6, अ टेल ऑफ टू कॉलोनीज। दो कॉलोनीज इमेजिन करो, एक चींटियों की और एक ह्यूमंस की, जिन्हें एक स्ट्रीम के अक्रॉस ब्रिज बनाने का टास्क दिया गया है। चींटियां फेरोमोन ट्रेल्स और टैक्टाइल कम्युनिकेशन का यूज करके क्विकली एक एफिशिएंट सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगी, जिसमें हर चींटी इंस्टिंक्टिवली अपने रोल को समझेगी, मटेरियल्स कैरी करेगी और रिमार्केबल स्पीड और प्रिसिजन के साथ ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेगी। लेकिन ह्यूमन कॉलोनी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। डिजाइन, लेबर के डिवीजन और यूज करने के लिए बेस्ट मटेरियल्स को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिलेज और इनएफिशिएंसीज का कारण बन सकता है। सेक्शन 7, लेसन्स फ्रॉम द एंटहिल, व्हाट वी कैन लर्न। चींटियां ह्यूमन टीम वर्क को इंप्रूव करने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करती हैं। उनका क्लियर कम्युनिकेशन, वेल डिफाइंड रोल्स और कॉमन गुड पर कलेक्टिव फोकस ऐसे क्वालिटीज हैं जिन्हें हम एम्यूलेट करने की एस्पायर कर सकते हैं। एंट बिहेवियर को स्टडी करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एक शेयर्ड विजन की इंपॉर्टेंस में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ टीम वर्क, इंस्पायर्ड बाय नेचर। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इंक्रीजिंगली नेचर को वेरियस फील्ड्स में इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंट कॉलोनीज को स्टडी करके वो एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे हैं जो उनके स्वार्मिंग बिहेवियर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मिमिक करते हैं, इस उम्मीद में कि सर्च एंड रेस्क्यू, एक्सप्लोरेशन और इवन मैन्युफैक्चरिंग जैसे टास्क्स के लिए मोर एफिशिएंट और रोबस्ट सिस्टम्स क्रिएट किए जा सकें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द टाइनी टीचर्स। चींटियां अपने छोटे साइज के बावजूद टीम वर्क की पावर का एक टेस्टामेंट है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की उनकी एबिलिटी, अपनी कॉलोनी के प्रति उनका अनवेवरिंग डेडिकेशन और उनके रिमार्केबल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उन्हें कलेक्टिव अचीवमेंट के लिए एक मॉडल बनाते हैं। इन टाइनी क्रीचर्स को ऑब्जर्व और लर्न करके हम अपने खुद के टीम वर्क को इंप्रूव करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और बदले में एक मोर कोऑपरेटिव और एफिशिएंट सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं।